हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था सिकंदर का भारत में आगमन, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने टॉपिक शुरू करेंगे राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध। देखिए, भारत में जब सिकंदर का आगमन होता है तो सबसे पहले उसकी भेंट किससे होती है? तक्षशिला के राजा आम्बी से। आम्बी और राजा पोरस जो पौरव राज्य का राजा था, इन दोनों के मध्य क्या चल रही थी? दुश्मनी चल रही थी। इसलिए आम्बी भी सिकंदर को पौरव राज्य पर आक्रमण करने का न्योता देता है। दूसरी ओर सिकंदर खुद भी जो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित पौरव राज्य पर अधिकार करना चाहता था। इसी कारण दोनों महत्वाकांक्षाओं ने मिलकर सिकंदर को राजा पोरस के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। देखो बच्चों, होता क्या है, सिकंदर झेलम व चिनाब नदियों के मध्य स्थित पौरव राज्य पर अधिकार करना चाहता था। पौरव राज्य पर अधिकार करना चाहता था। उस समय सिकंदर की बात करें तो तक्षशिला में था, और तक्षशिला से वह एक दूत को भेजकर किसके पास भेजता है? दूत को राजा पोरस के पास, क्योंकि पौरव राज्य का राजा कौन था? राजा पोरस था। पोरस के पास एक दूत भेजकर सूचना पहुंचाता है कि वह क्या करे? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन राजा पोरस उसके प्रत्युत्तर में उत्तर भेजता है या जवाब भेजता है भी पोरस सिकंदर से युद्ध क्षेत्र में मिलेगा। अब यहाँ क्या हुआ बच्चों? इस बात को सुनते ही सिकंदर तक्षशिला से राजा पोरस के विरुद्ध चल पड़ा। अब यहाँ पर तक्षशिला के राजा, तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर को 5000 की सैनिक सहायता दी। कितनी? 5000 की सैनिक सहायता दी। क्यों दी ये सैनिक सहायता आम्बी ने? क्योंकि आम्बी और राजा पोरस के मध्य इससे पहले शत्रुता चली आ रही थी। इसी कारण तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर को 5000 की सैनिक सहायता दी राजा पोरस के विरुद्ध। सिकंदर सेना लेकर झेलम नदी के किनारे पहुंचा। झेलम नदी के किनारे पहुंचा। पोरस जो था वह झेलम के दूसरे किनारे पर पहले से खड़ा था, यानी कि युद्ध तैयारियां वह पूर्ण कर चुका था और वह सिकंदर का इंतजार कर रहा था वहां पर झेलम के दूसरे किनारे पर। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? उस समय अगर बात की जाए तो ऋतु कौन सी थी? तो वर्षा ऋतु थी। क्या थी? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का समय था। नदियों में बाढ़ आई हुई थी। यानी कि बारिश हो रही थी और नदियों में बाढ़ का माहौल बना हुआ था, यानी बाढ़ आई थी, पूर्ण उफान पर थी नदियां। और दूसरी ओर सिकंदर पोरस से आमने सामने का युद्ध नहीं करना चाहता था। वह डायरेक्टली उससे आमने सामने का युद्ध नहीं करना चाहता था और एक अवसर की तलाश में था। कुछ ही समय बाद सिकंदर को वह अवसर मिल गया। एक दिन रात्रिकालीन अधिक बारिश हो रही थी। कुछ समय बाद सिकंदर को आक्रमण करने का अवसर मिल गया। अवसर क्या मिला? उस दिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और रात्रिकालीन सिकंदर ने अपनी सेना के साथ झेलम नदी को पार कर लिया
और पोरस के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। और रात्रिकालीन सिकंदर ने झेलम को पार कर पोरस पर आक्रमण कर दिया। दोनों दलों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में शुरुआती जो दौर था, उस दौर में राजा पोरस की सेना सिकंदर पर भारी पड़ रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद देखो होता क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत जो पोरस की सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा थी। सेना में क्या थी? हाथियों की संख्या ज्यादा थी, अब हाथियों की संख्या ज्यादा थी और वे किसके किनारे लड़ रहे थे? एक नदी किनारे लड़ रहे थे। तो वहां की जो मिट्टी थी वह चिकनी थी। चिकनी मिट्टी होने के कारण जो पोरस के हाथी थे वे गिरने लगे, फिसलने लगे, जिससे वे बिगड़ गए और खुद की सेना को उन्होंने कुचलना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर जो सिकंदर की सेना में ज्यादा संख्या घोड़ों की थी और घुड़सवार सैनिक वहां से ज्यादा क्या कर रहे थे? तीरों की बौछार कर रहे थे। एक तरफ तो हाथी फिसलने से बिगड़ गए, दूसरी ओर सामने से होने वाले तीरों की बारिश से हाथी बिगड़ने लग गए और उन्होंने खुद की सेना को ही कुचलना प्रारंभ कर दिया। यही परिस्थितियां थी जिन्होंने जो युद्ध का जो रुख था वह किस ओर मोड़ दिया था? सिकंदर की ओर मोड़ दिया था। क्योंकि शुरुआती दौर में सिकंदर की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि पोरस की सेना ने उससे डटकर मुकाबला किया था। अब इन्हीं परिस्थितियों में जो सेना सिकंदर की सेना के फुर्तीले घुड़सवार थे, उन्होंने तीरों की बारिश कर दी और युद्ध का रुख बदल गया। लेकिन राजा पोरस जो था वह हाथी पर बैठकर लगातार युद्ध करता रहा अपने अंतिम समय तक, जब तक वह मूर्छित नहीं हो गया। राजा पोरस हाथी पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व करता रहा। उसके शरीर पर अनेकों घाव हो गए, खून बह रहा था, लेकिन वह तब तक युद्ध करता रहा जब तक वह मूर्छित नहीं हो गया। अंत में जो पोरस था वह मूर्छित होकर नीचे गिर गया और उसे बंदी बनाकर सिकंदर के सामने उपस्थित किया गया। अब यहाँ पर घटनाक्रम क्या हुआ? जब पोरस मूर्छित हुआ और मूर्छित होने के बाद उसे जब सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया, तो सिकंदर ने पोरस से एक सवाल किया, भी बोल तेरे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने उत्तर दिया कि जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे के साथ व्यवहार करता है, वैसे व्यवहार आप मेरे साथ करो। तो इस बात को सुनकर सिकंदर प्रसन्न हुआ और उसने राजा पोरस को छोड़ दिया और उसे अपना राज्य वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार दोनों में, सिकंदर और राजा पोरस में मित्रता हो गई। सिर्फ एक शब्द के कारण, एक लाइन के कारण। क्या कहा पोरस ने? क्या कहा? भी जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, वैसा व्यवहार आप मेरे साथ करो। इसी बात से प्रसन्न हो गया सिकंदर और उसने सिकंदर ने पोरस को छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली। तो बच्चों आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।